हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 2.3 का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस किया था। इस लेक्चर में हम सब मिसलेनियस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो फंक्शन दिए हुए एफ एंड जी, एफ और जी फंक्शन है, उसका रूल क्या दिया हुआ है। पहले गिवन लिख के जो भी रूल दिया हुआ हम लोगों को वो नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन का रूल क्या है, एक्स स्क्वायर कब होगा, जब 0 से 3 के बीच में होगा। 3x कब होगा, जब डोमेन हमारा 3 से 10 के बीच में होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम सबको शो करना है ये फंक्शन fx फंक्शन है और gx फंक्शन नहीं है। फंक्शन का क्या कंडीशन होता था, डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज रेंज के अंदर आना चाहिए, और दूसरा कंडीशन सबका इमेज सिंगल होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ जो लिखी हुई है, x = 3 इस कंडीशन में भी है, यहाँ पे भी x = 3 है। तो fx के केस में अगर 0.3 अगर हम f3 लिखें तो क्या आएगा, x² भी हो सकता है और 3x भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 3 के इक्वल, यहाँ भी 3 के इक्वल। तो f3 के कंडीशन में क्या होगा, ये आ गया 3 का स्क्वायर, क्या हुआ 9। दूसरा कंडीशन ये 3x दिया हुआ है, तो ये भी हो सकता है। f3 = 3 × 3, ये भी हो गया 9। तो fx फंक्शन के कंडीशन में जो डोमेन का एलिमेंट 3 है उसका इमेज सिर्फ एक है, 9। वही gx के कंडीशन में x यहाँ 2 के इक्वल है और यहाँ भी 2 के इक्वल है। तो 2 जो एलिमेंट है इस फॉर्म को भी ले सकता है और इस फॉर्म को भी ले सकता है। तो g2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ से 4 आ गया, और ये दूसरा कंडीशन है, इसमें भी x 2 के इक्वल है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। फोर और 6, तो उस कंडीशन से ये फंक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे और क्या लाइन लिख सकते हैं, 4x = 2, gx has 2 image, hence gx is not a function. gx is not a function, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक रूल दिया हुआ है fx = x², और नोटेशन हम लोगों को निकालना है। पहले गिवन लिख के जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया है पहले नोट कर लेंगे। क्या है, fx जो रूल है = है x²। हम सबको निकालना क्या है, f 1.1 माइनस f 1/, ये x² है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये एक तरह से ये सवाल दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहले नॉर्मल जो आउटपुट आ रहा है उससे बना देते हैं। 11 का होल स्क्वायर 121,
एक पॉइंट है, स्क्वायर किए 2 पॉइंट हो गया 1.21 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया 0.1, ऊपर क्या आ गया 0.21, उसको क्या लिख सकते हैं 0.21 अपॉन 0.1। ठीक है, पॉइंट अगर हटेगा तो क्या आ गया 2.1। ये एक सॉल्यूशन है। इसका एक और आसान तरीके से सॉल्यूशन निकल सकता है। इस टर्म को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसका स्क्वायर करना है। मान लेते हैं x1 है, x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोई दूसरा टर्म है माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन x1 माइनस x2। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने देखा होगा। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला निकल सकता है। तो अगर हम सबको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या टर्म दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस टर्म को अगर मैं इधर लिखूँ तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। इस टर्म को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, आउटपुट क्या आया ए प्लस बी। अब इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन दिया हुआ है x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन x1 माइनस x2। तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 लिख सकते हैं आराम से। हम सब का पिछले में आंसर क्या आया था 2.1, यहाँ आंसर देखिए 1.1 प्लस 1 2.1 आ गया। सेम आंसर आ गया। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी रहेगा यहाँ पे तो भी आसानी से निकल सकता है। आसानी से आप किसी टर्म का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा टर्म दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको आंसर आसानी से मिल सकता है। अगर हमको इस टर्म को हटा के कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे सेम फॉर्म में तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। अगर f 2.3 है, ठीक है, माइनस f 1.6 अपॉन 2.3 माइनस 1.6। अगर सेम कंडीशन है 2.3 का स्क्वायर करने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको, या 1.6 का भी स्क्वायर करने में टाइम लगेगा। तो इस फॉर्मूले को इस कंडीशन में आराम से ला सकते हैं। फॉर्म यही है, डायरेक्ट आंसर 2.3 प्लस 1.6। ये आ गया आपको 3.9। आप नॉर्मल मेथड से भी निकालेंगे फिर भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको एक नया फॉर्मूला भी दिख गया।
कि आपका कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड नंबर भी रहेगा, फिर भी जवाब आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को और उसका डोमेन निकालना है। ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक तरह से ये रेशनल फंक्शन का कंडीशन है, तो नीचे का जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। बाकी सारे रियल नंबर के लिए इसका जो आउटपुट आएगा रियल नंबर ही आएगा, मतलब जो रेंज निकलेगा सारा रियल नंबर का निकलेगा। बस नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला टर्म 0 हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म या इन्फिनिटी, वो भी रियल नंबर के अंदर नहीं आता। इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस तो यहाँ से x का कौन कौन सा वैल्यू आया, 6 और 2। क्या बोला है, नहीं होना चाहिए। x इज नॉट इक्वल टू 6 और 2। 6 और 2 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर में से इन दो एलिमेंट्स को अगर हम सब एक्सक्लूड कर दें, बाहर निकाल दें, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन के लिए डोमेन में से, डोमेन क्या है, सारा x जो भी एलिमेंट है उसका कलेक्शन, वो हो जाएगा रियल नंबर। दो एलिमेंट निकल गया, 6 एंड 2। ठीक है, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या, रियल नंबर आउटपुट आएगा इसका, रेंज r। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में हम सबको डोमेन और रेंज निकालना है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है हम लोगों को, रूट अंडर x माइनस 1। हम सब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन देखे थे, उसमें रूट अंडर के अंदर जो भी एलिमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यही टर्म पूरा निगेटिव हो जाएगा तो रूट अंडर माइनस कुछ होगा, इमेजिनरी टर्म। ये टर्म पॉजिटिव होना मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो क्या कंडीशन आया, x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x का क्या कंडीशन है यहाँ से, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 को इधर ले गए तो ठीक है। यहाँ से क्या पता चला, जो डोमेन है हमारा, जो डोमेन है वो 1 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो डोमेन का सेट क्या बनेगा, 1 से इन्फिनिटी तक। वही y का क्या कंडीशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये दिया है इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। x का कंडीशन निकल गया हम लोगों को 1 से बड़ा होना चाहिए। y, इस टर्म को अगर स्क्वायर कर लिए दोनों साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस 1। दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, क्या हुआ, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन आ गया। यहाँ क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो इसी टर्म को आगे लिख सकते हैं हम सब, y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1।
ठीक है। वाई स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या कंडीशन आया, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y किसी चीज़ का रूट है, ये पूरा रियल नंबर है क्योंकि निगेटिव होगा तो अनरियल, तो y हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन क्या निकला, रेंज क्या आ गया, हमारा रेंज 0 और उससे ऊपर, मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो इसका कंडीशन, इससे कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रेंज का सीधा सा कंडीशन निकल गया, क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू जीरो। एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, रियल पॉजिटिव नंबर। और डोमेन का सीधा सा कंडीशन है, एक्स पॉजिटिव रखे, 0 रखे या निगेटिव रखें, तीनों कंडीशन में, मतलब डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, सबके कंडीशन में आउटपुट हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो गया डायरेक्टली, इज इक्वल टू रियल नंबर। रेंज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर पॉजिटिव यूनियन एक एलिमेंट 0। देखिए इसमें डोमेन और रेंज पे जनरली हम सब मॉड एक्स भी लिखते थे, उस कंडीशन में डोमेन हमारा रियल नंबर का होता था पूरा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे लेकिन x माइनस 1 है, मॉड के अंदर है, लेकिन कंडीशन सेम आ रहा है। इसमें हम सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। अगर x माइनस 1 दिया हुआ है, मॉड x का क्या ग्राफ देखते थे हम लोग, 0 पे 0 और राइट साइड आइडेंटिटी फंक्शन, एक तरह से y इज इक्वल टू एक्स होता था और इधर y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता था। इस कंडीशन में अगर हम सब यहाँ 1 रखें, x इज इक्वल टू 1 रखें, तो y 0 हो जाएगा। ये केस है आपको y इज इक्वल टू मॉड x का, ठीक है। यहाँ के कंडीशन में x अगर 1 रख रहे हैं, यहाँ के कंडीशन में अगर x 1 रखें तो y मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, मतलब 0, ये हो गया 1। x अगर 1 रखे, y 0, मतलब पॉइंट यहाँ पे आया, पॉइंट हो गया 1 0। x अगर 0 पुट किए, मॉड ऑफ माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1 हो गया आउटपुट। x अगर 0 पुट किए, आउटपुट 1, ये आ गया पॉइंट। तो एक तरह से ऐसे लाइन बनता है। वन पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो गया, x अगर x माइनस 1 अगर मॉड के अंदर है, जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का। वही अगर कंडीशन रहे y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, ठीक है। इस कंडीशन में भी आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए। x कोई भी रियल नंबर रखें, y हमेशा पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। x 0 पे
0 रखेंगे, आउटपुट 1। ये हो गया पॉइंट 0 1। x -1 रखेंगे, -1 + 1 0। x अगर यहाँ है -1 तो आउटपुट 0, पॉइंट ये आ गया। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये किसका ग्राफ हो गया? y = mod of x + 1। तो x + 1 रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड घसक रहा है, x - 1 रख रहे हैं तो राइट साइड घसक रहा है y एक्सिस के। ये y, ये y'। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? फंक्शन रोस्टर फॉर्म में दिया है, हम सबको रेंज निकालना है। तो पहले गिवन लिख के जो भी दिया हुआ है फंक्शन वो नोट कर लेंगे। f = क्या है? एक फंक्शन है जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। x पहला एलिमेंट और आउटपुट, जिसको fx या y भी लिख सकते हैं, x² / 1 + x²। x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इस कंडीशन में हम लोगों को रेंज निकालना है। ठीक है, और क्या एक चीज़ दिया हुआ है? फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, मतलब डोमेन पूरा रियल नंबर हो गया। डोमेन इज इक्वल टू R। अब रेंज निकालना है। यहाँ y इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, या fx इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x² / 1 + x²। हम सब क्वेश्चन 4 के कंडीशन में x का एक टर्म निकाले थे जिसमें y से रिलेट कर रहा था, तो उसी बेसिस पे हम सब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, अगर सिंप्लीफाई करें इसको, ये उधर जाएगा, y × 1 + x² इज इक्वल टू x²। हम सब एक तरह से x एक साइड लाना है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? y × y प्लस y² इज इक्वल टू x²। x को इधर लाएंगे तो क्या इक्वेशन बन गया? y + y² - x² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। y + x² कॉमन ले लिए, x² कॉमन लिए तो क्या है? y - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या टर्म निकल के आया? x इज इक्वल टू y उधर लेके गए, -y / y - 1। ये स्क्वायर है। x² इज इक्वल टू -y / y - 1। ये कंडीशन आया। इसको और क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू होल का √ y / 1 - y। इस निगेटिव टर्म को नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, एक तरह से इसको क्या कर दिए? -1 / -1। ठीक है, इस कंडीशन से क्या हो गया? y / 1 - y, स्क्वायर है तो √ तो हमारा पूरा टर्म x इज इक्वल टू क्या आया? √अंडर y / 1 - y। x का कंडीशन क्या दिया है? हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा टर्म रियल होने के लिए क्या कंडीशन है? ये अंदर का पूरा टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरा टर्म अगर निगेटिव हो गया
तो कंडीशन क्या बनेगा, x अनरियल हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर ये टर्म पूरा पॉजिटिव है, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके प्लस आ जाएगा। इन दो कंडीशन में आउटपुट हमारा पॉजिटिव निकलेगा। y पॉजिटिव कब होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y पॉजिटिव इस कंडीशन में। नीचे वाला भी टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से y का क्या कंडीशन निकला, y को अगर उधर ले गए क्या आ गया, y ये इक्वलिटी का साइन एज इट इज y लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जब दोनों टर्म निगेटिव होगा, जब ये कंडीशन रहेगा y निगेटिव, y लेस देन 0, नीचे वाला टर्म 1 माइनस वाई लेस देन 0। एक तरह से यहाँ के क्या कंडीशन निकला, 1 से बड़ा है y, इधर चल जाएगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन, यहाँ भी दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को या दोनों इनइक्वालिटी को सम अप करेंगे, क्या दिख रहा है, y 0 या उससे बड़ा है, 1 या उससे छोटा है। तो यहाँ इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या कंडीशन आया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आया। यहाँ के केस में इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो क्या हुआ, कंडीशन आया y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 इंक्लूडेड है। तो क्या लिख सकते हैं, y रियल नंबर के सेट के टर्म में लिखे तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ बोल रहा है y जो पॉइंट है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यहाँ कंडीशन बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई पॉइंट, कोई एक भी पॉइंट बनेगा जो 0 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक तरह से ये नंबर लाइन खींचे, एक कंडीशन बोल रहा है 0 और 1 के बीच में है, तो y 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट डालेंगे आ सकता है। एक कंडीशन बोल रहा है 1 से बड़ा है, 0 से छोटा है, y कोई दो पॉइंट तो है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरा कंडीशन क्या निकला, 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब इन सारे चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई करें तो कंडीशन आया, ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी किया, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ के कंडीशन से y का रेंज क्या बना, y इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऐसे लिख सकते हैं 0 और 1 के बीच में। ये पूरा टर्म 0 और 1 के बीच में रहेगा। x का स्क्वायर करें, कोई भी रियल नंबर लेंगे, मान लेते हैं 0 है, x इक्वल टू 0, y क्या आया 0 अपॉन 1/0, 0 आ गया, इक्वल हो गया 0 के। x इज इक्वल टू निगेटिव मान लिया -2,
-2 का होल स्क्वायर 4, इधर 4 अपॉन 5, 4/5 आ गया। एक तरह से फ्रैक्शन जो कि 1 से छोटा है। अब x ले लिया हम पॉजिटिव +2, फिर भी y का सेम वैल्यू, y इज इक्वल टू 4/5। तो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो आउटपुट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा।